हैदराबाद शहर के एक तरह से बानी है। तो जैसा हम लोग मैं इससे पहले जिक्र करा कि हाई इन्फ्लक्स इन गोलकोंडा सिटी विच लीड टू कंजेशन एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस विच क्रिएटेड द नीड ऑफ एन एक्सटेंशन और न्यू सिटी। तो यहाँ पर एक वबा भी, एक बीमारी भी फैल गई थी जब इतने लोग आबाद हो गए गोलकोंडा सल्तनत में। तो ट्रेड भी बढ़ गया था, बैरूनी ममालिक से लोग भी आ रहे थे, तो इन्हों महसूस करे कि एक नए शहर की बुनियाद रखना। तो इस तरह से अपने मतलब सल्तनत पे सुल्तान बनने के 10 या 11 साल के बाद इस पे काम करना शुरू करे थे। और बाजाब्ता 1580 में तख्त पे फायज हुए थे और 1591 में जो है शहर हैदराबाद को बनाने का काम शुरू करे थे। यानी 10 या 11 साल की उम्र में जो है, मतलब अपने सल्तनत के 10वें या 11 साल की उम्र में जो है इस पे बाजाब्ता काम शुरू हुआ था। और जैसा मैं बताया था कि ये मूसी रिवर के साउथर्न बैंक पे ये काम शुरू हुआ था। मतलब ये शहर के बीचों बीच में नदी है। बोले कि भाई अब ये गोलकोंडा अगर आप देखेंगे तो गोलकोंडा कहाँ पे है? कोई हैदराबाद के बता सकते कि गोलकोंडा, अगर आप गोलकोंडा किले को देखेंगे तो कहाँ पे आता? कोई जवाब? टोली चौकी की साइड। टोली, ठीक है, टोली चौकी। तो एक तरह से शहर के बीच में जो है अगर आप देखेंगे तो मूसा नदी हाईकोर्ट की तरफ दिखता है, अगर ओल्ड सिटी के करीब। उससे थोड़ा पहले गए पुराना पुल, और उससे पहले गए तो आप लंगर हाउस के पास भी मूसा नदी दिखता है। और पीछे गए तो आपको जो है थोड़ा सा आप इब्राहिम बाग बोल के आता, वहां पे मिलिट्री एरिया रहता, आप किसी को अंदाजा होगा तो ये पूरा जो है एक बॉर्डर है। ठीक है, उस तरफ जो है, जो शुमाल की तरफ है, वो जो है आपको टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और लंगर हाउस, वो सारी चीजें दिखती। और नदी के इस तरफ जो है आपको जो है अत्तापुर, फिर और थोड़ा आगे आएंगे तो आपको बहादुरपुरा, किशनबाग, और थोड़ा आगे आएंगे तो आपको जो है दूध गोली, हुसैन आलम, चार मीनार, ये सब है। तो क्या है, जो मूसा नदी है उसका साउथ बैंक जो है वो आज का मौजूदा दौर का हैदराबाद है। ठीक है, तो वो काम इन्हों जो है शुरू करे थे। तो और इन्हों क्या करे थे कि एक कुछ पर्शियन की एक लाइन है जिसका मतलब यह है कि मेक माई सिटी फुल ऑफ पीपल लाइक यू कीप द रिवर फुल ऑफ फिश। तो ये जैसा कि बोले कि मूसा नदी में जैसा मछलियां हैं, मेरी ख्वाहिश ये है कि इस शहर में लोग आके वैसा बस जाना बल्कि। तो और इसको जो है ना ग्रिड इयन मैनर, जैसा कि जो चार मीनार का जो नक्शा है, मैं इस बारे में एक अलग चैप्टर रखूंगा कि हैदराबाद शहर को एक्चुअल में कैसा बसा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास ही समझिए आप। थोड़ा सा मेरे को और कुछ नोट्स ऐड करना है उस मामले में। तो बहरहाल उसको जो है एक तरह से एक एक तारीखी और यादगार प्लेस के तौर पे बना के जो है उससे जो है पूरे हैदराबाद शहर की बुनियाद रखना। बल्कि तो उसके लिए जो है एक जबरदस्त मास्टरपीस रहना आर्किटेक्चर का, वो बनाना, फिर उसके बेसिस पे हैदराबाद शुरू करना। तो वो उसके लिए जो है चार मीनार बनाए थे। ठीक है, और चार मीनार बनाने के बाद जो है उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, पैलेसेस बनाए और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स बनाए आसपास के इलाकों में। ठीक है, इसके अलावा जो है जो आसपास में जो अहम तामीरात बनाए थे चार मीनार के आसपास में, उनमें से क्या है, दारुशिफा है। दारुशिफा आपको मालूम है, ये जो है अपने को नया पुल से सालार जंग म्यूजियम की तरफ जब आप लेंगे अपनी गाड़ी को तो वहां पे दारुशिफा है, बहुत तारीखी प्लेस है। इसी तरह मक्का मस्जिद भी जो है इनके दौर में ही इस पे काम शुरू हुआ। बादशाही आशूर खाना, शादाब होटल पे अगर कोई हलीम खाने या बिरयानी खाने जाएंगे तो आपको ये नजर आता। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेसेस को इन्होंने बनाए थे। और बाद के दौर में जो है हमारे जो आंध्रा के लीडर्स थे उन्होंने कभी तवज्जो न दिए थे, उनको चिढ़ होती थी दक्कन या कुतुब शाही सुल्तानों के तामीरात से। तो बहुत ज्यादा लापरवाही करे, लापरवाही की इंतहा कर दिए, तो उसकी वजह से कई तामीरात मुनहदिम भी हो गए थे। ठीक है, क्लियर है ये बात? मोहम्मद कुली कुतुब शाह की एक और खास बात यह है कि कई गार्डन्स को बनाने की बात करे थे थ्रू आउट द सिटी। और इस तरह से ये बाद में हैदराबाद शहर गार्डन सिटी कहा जाने लगा। और आज के दौर में इंडिया में गार्डन सिटी कौन सा है? बेंगलोर। बेंगलुरु है। तो ये बात बिल्कुल सही है।
कि जो भी बेंगलुरु जाता है इस बात को महसूस करता है कि हर घर में जो है आपको दरख्त वगैरह नजर आते। और इसके अलावा जैसा ये कौन बोले गार्डन सिटी बोल के, ये इसलिए यहाँ पर इसका जिक्र हो रहा। रफीउद्दीन शिराजी बोल के एक ट्रैवलर है, उन्होंने जो है तज़किरतुल मुलूक उनकी किताब है, तो उसमें जो है उन्होंने ये बताया कि जब मैं हैदराबाद शहर को में घूमा था तो मेरे को कई घने जंगलात, बहुत ज्यादा मकामात पे जंगलात, सॉरी गार्डन से नजर आए, बागात नजर आए, जंगलात नहीं बागात नजर आए। यहाँ पर इनकी खास बात क्या है कि इन आर्ट एंड लिटरेचर के हिसाब से कुली कुतुब शाह की बड़ी अहमियत। तो ये जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, पैशनेट अबाउट पोइट्री, पेंटिंग्स, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब खताती। जी खत्ताती। तो ये हमारे इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये इस्लामिक आर्ट्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इसी तरह आर्किटेक्चर, हमारा जो आर्किटेक्चर अगर बोले तो चार मीनार, मक्का मस्जिद, इनके दौर में इसकी बुनियाद रखी गई थी। और इनो बाजाब्ता खुद एक कैलीग्राफर हैं, खत्तात हैं खुद एक। और कई इंस्क्रिप्शंस जो है ऑन द बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन हिज एरा, जैसा कि वो जो उनके दौर में जितने, आप बादशाही आशूर खाने में बताते कि लोग इनके हाथ के लिखे हुए हैं, और भी सालारजंग म्यूजियम में आपको मिलते इनके हाथों से लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस वगैरह, जो कि खत्ते नस्तालिक, खत्ते नश्क, खत्ते कूफी और तुगरा और सुलुस। ये सुलुस जो है ये है, ठीक है, खत्ते सुलुस, ये एक स्टाइल है। ठीक है, ये सारे स्टाइल्स में जो है इन्होंने खत्ताती करे थे। ठीक है, तो ये सारे जो है, जो लोग खत्ताती को जानते, मेरे को थोड़ा थोड़ा उसका अंदाजा, इसलिए ये सारी चीजें। नस्ताली एक अलग स्टाइल है जिसपे लंबे लंबे आइन गैन को जो है बड़ा बड़ा लिखते, नक्श जो है ये भी एक स्टाइल है। कूफी जो है, जो कि आपका आज इराक में जो है कूफा है, तो वहां का स्टाइल है। तुगरा वो भी एक स्टाइल है। और खत्ते सुल्स जो है ये भी एक बहुत जबरदस्त स्टाइल है। ये सारी चीजों में ना माहिर थे। और इनके जो यूनिक इंस्क्रिप्शंस हैं, ये क्या है, मक्का मस्जिद में देखा जाता है, जो कि नस्तालिक स्टाइल में देखा गया, जो कि दक्कन में किसी और जगह पर वो नहीं है। और इसी तरह एक और खूबसूरत इंस्क्रिप्शन इसी मस्जिद में है, बता रहे, जो कि कुरान को लिखने में इन्हों वो खत्ताती यूज करे थे, जो कि नक्श स्टाइल में जो है लिखा हुआ है। तो इसी तरह जो है, जैसा अभी बताया खत्ताती का, इसी तरह आर्ट्स में एक और चीज है पोइट्री, इसका इनका खास मैदान है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का। और कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट पोइट्स टू राइट इन दक्कनी, तो दक्कनी जबान में शायरी करने वाले सबसे पहले शायर है नो। दक्कनी लैंग्वेज का जो मौजूदा नहज है, इस नहज में सबसे पहले शायरी करने वाले कौन है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, जिस सुल्तान का आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसकी इसी तरह ही हैड द स्किल टू राइट इन वाइड रेंज ऑफ जॉनर, रिलीजियस पे भी लिखे थे और रोमांटिक्स पे भी लिखे थे। ठीक है, तो इनकी खास बात यह है कि अलग अलग असनाफे सिन्फ, ठीक है, असनाफे सुखन जिसको बोलते हैं, असनाफे सुखन क्या है, इसका रेंज ऑफ जॉनर मतलब क्या है, उर्दू। ठीक है, असनाफे सुखन, असनाफे सुखन मतलब क्या इश्किया शायरी है, मजहबी शायरी है, और क्या बोलते, और भी जो है ना अलग अलग होता। कुछ शायरी जो है सूफियाना शायरी है, कुछ जो है कुछ शायर जो है मजहब से मतलब इल्हादी शायरी भी करते, बाज शोरा उर्दू में भी है, मतलब मजहब को ही क्वेश्चन करते, तो ये भी एक शायरी है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन्हों जो है रिलीजियन पे भी करे, और जो रूमानवी शायरी है, रोमांटिक शायरी, वो भी करे थे। और इनका जो प्रोमिनेंट वर्क है, जो दीवानी शायर जैसा बोलते हैं, इनका जो इनका दीवान है वो काफी ज्यादा मशहूर है। और इसकी एक कॉपी कहाँ पे है, सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में मौजूद है। और दक्कनी उर्दू के अलावा इन्होंने तेलुगु में भी शायरी करे थे, लेकिन तेलुगु में कोई डॉक्यूमेंटेड पोइट्री इनकी मौजूद नहीं है। और चूंकि इन्हों एक ऐसे सुल्तान है जो हैदराबाद शहर में ही पैदा हुए, तो जाहिर सी बात है ये अंदाजा लगा रहे कि इन्हों दक्कनी और जो है तेलुगु की जो तेलंगी जबान उस वक्त थी उसमें भी इन्हों महारत रखते थे बोल के ऐसा अंदाजा है। लेकिन मैं जो बुक्स पढ़ा था, जैसा ये किताब है तेलंगाना हिस्ट्री पे, वो किताब में तो ये लिखा हुआ है कि कोई डॉक्यूमेंटेड पोइट्री इनकी तेलुगु जबान में नहीं है। ठीक है, अब जरा हम लास्ट पार्ट पे आ रहे कि
कुल्लियात कुली कुतुब शाह इनकी काफी मशहूर किताब है। और ये जो है, इन्हों जो है फर्स्ट साहिब दीवान उर्दू पोइट। क्या मतलब है इसका? तो बहरहाल इन उर्दू के सबसे पहले क्या है, दीवानी शायर है इन्हों, ठीक है। और इसी इसके अलावा जो है इनके दौर में जो लिटरेचर पे काम हुआ, जैसा कि फिजिशियंस क्या करे थे, फारसी जबान में कई किताबें इनके दौर में लिखे थे। यूनानी मेडिसिन पे भी किताबें लिखे थे। किनके दौर में? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौर में, जिसमें से मीर मोमिन की एक किताब है इख्तियारात कुतुब शाही, ये एक किताब है। इसी तरह शमशुद्दीन अली हसन अल जुरजानी की एक किताब है तज़किरतुल कहलीन के नाम से। इसी तरह हकीम शमसुद्दीन बिन नूरुद्दीन की एक किताब है जुब्दतुल हुकमा। इसी तरह अब्दुल्ला तबीब की एक तिब्बे फरीद के एक किताब है। लिटरेचर के मैदान में क्या क्या काम हुआ इनके दौर में बता रहा हूं। इसी तरह तकीउद्दीन मोहम्मद बिन सदरुद्दीन अली की किताब है मीजान तबाई। इसी तरह निजामुद्दीन अहमद गीलानी की किताब है मजमू मजमुआ हकीमुल मुल्क, ठीक है। इसी तरह इस्माइल बिन इब्राहिम तबरेजी की किताब है तज़किरतुल हुकमा। ये सारी किताबें जो हैं इनके दौर में लिखी गई, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इनके दौर में लिटरेचर पे भी काम हुआ, खास तौर पे यूनानी मेडिसिन पे और जनरल मेडिसिन, जैसा कि यहाँ पर उसका जिक्र कर रहे कि फिजिशियंस कई लोग किताबें जो है इनके दौर में लिखे थे। तो इससे पता चल रहा है कि इनके दौर में जहां पर कई बगावतों को कुचला गया, इसके अलावा जो है इनके दौर में आर्ट पे, लिटरेचर पे और बेहतरीन फन्ने तामीर के अजीम शाहकारों को बनाया गया। और इसी तरह हैदराबाद जैसे एक ग्लोबल शहर की बुनियाद इनके दौर में रखी गई। मोहम्मद कुली कुतुब शाह रिसीव द एनवॉय ऑफ अकबर मसूद बेग विद ग्रेट रेस्पेक्ट। मतलब इनके दौर में क्या है, एलचियां रहते थे, अकबर के सफीर रहते थे, मसूद बेग दूसरे हुक्मरान हैं उनके एलची मतलब सफीर रहते थे। और जो है कॉस्टली गिफ्ट्स वगैरह भेजे थे। और इनकी दोस्ती जो है अकबर से अकबर के दौर तक मतलब कुतुब शाहियों की मुगलों के साथ अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अकबर से जो है बहुत अच्छी दोस्ती थी इनकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की। और जब उनका डेथ हुआ था अकबर का 1605 में, और इन्हों जो है डेथ हुआ था 16 11 तक, ठीक है, 1611 तक जो है इनका दौर था मोहम्मद कुली कुतुब शाह का। अकबर जो है थोड़ा पहले, मतलब 5-6 साल पहले, 7 साल पहले उसकी वफात हुई थी। तो जहां उनके बाद जहांगीर, जो उनके बाद के जो मुगल हुक्मरान हैं, जब उन्होंने गोलकोंडा पे हमला करे तो ताल्लुकात बिगड़ गए थे।